ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग अपनी चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं। और पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे 1-to-1 चैट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जितनी भी चैट को करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग अपनी यूआई के अंदर शो करवाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग ने सिर्फ 1-to-1 चैट की फंक्शन देखे थे, लेकिन कैसे उसको शो करवाएंगे वो हम लोग नहीं देखे थे। ठीक है, अभी देखो मैं डेटाबेस को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोग कितना सारा चीज़ें कर लिए थे। अभी यहाँ पे आएंगे तो चैट में दिखेगा कि हम लोग कैसे यहाँ पे चैट के अंदर मैसेज के अंदर हम लोग सारी चैट्स को स्टोर करवा रहे थे। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें स्टोर है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी मैसेजेस स्टोर है उसको हम लोग कैसे शो करवाएंगे अपनी यूआई के अंदर। तो आज हम लोग इसी को यूआई के अंदर शो करवाएंगे। तो चलो उसके लिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो देखो यहाँ से क्या कर रहे थे कि, और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एक सेपरेट रूम क्रिएट करेंगे। अगर दो लोग एक दूसरे से बात करना चाहता है तो एक ही रूम में कैसे उसको डाइवर्ट करेंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ जाओ। ठीक है, और जितना लोग भी ये चीज़ को बना रहे हो और या फिर इंटरेस्टेड हो ये पूरी प्लेलिस्ट में, जो भी अभी तक प्लेलिस्ट देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग शुरू से देख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप बना रहे हो ये ऐप को तो एक बार ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कर देना, डिस्कॉर्ड पे भेज देना कि भाई मैंने इतना बनाया और साथ साथ में मैं बना रहा हूँ। क्योंकि ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ इतने सारे लोग बना रहे हैं, ताकि ये ऐप को और अपग्रेड करते रहें। और उन लोग जब बनाए तो उन लोग को लगे कि हाँ मैंने कुछ बनाया है, एक ऐसा ऐप बनाया जो कि अभी अगर मैं किसी को दे दूँ तो वो यूज़ कर सकता है ऐसे लोग के साथ जो कि प्राइवेटली अपना बात करना चाहते हैं। और एक बात बता दूं कि हम लोग अभी देखो, अभी क्या करें कि मैसेज पूरा भी हम लोग को सीन हो रहा है कि क्या हम लोग लिखें, लेकिन बाद में जाकर हम लोग इसको इनक्रिप्ट कर देंगे, ताकि जैसे व्हाट्सएप में होती है ना 1-to-1 या फिर एंड टू एंड इनक्रिप्शन, वो चीज़ हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे कि जिसको हम लोग भेजे हैं और जिसने भेजा है सिर्फ वही लोग देख सकते हैं कि क्या मैसेज गया है, बीच में कोई नहीं देख सकता। ठीक है, ये चीज़ को भी हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो टास्क है वो करते हैं। ऐप को मतलब मैसेज शो करना है तो यहाँ पे आकर सेंड मैसेज जो लिखा हुआ है उसके बाद एक सेकंड, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ये शायद मेरा डेमो वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करते हैं। एक देखो, एक मैंने इसका कॉपी बना के रखा है ताकि जो भी चीज़ है वो प्रैक्टिस कर पाऊँ, कोई एरर ना आ सके और वीडियो में ज़्यादा लेट ना हो सके, इसीलिए मैं पहले से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टाइम लेती है, बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि बस मैं डायरेक्ट ओपन किया लैपटॉप, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और मैं बनाना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें मुझे आती है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि हाँ अगर ये चीज़ को करना है तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, और उसको अगर ऐसा बना दे ताकि वो कभी भी एरर ना दे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को करने के लिए पहले खोजना पड़ता है। रिकॉर्डिंग तो देखो आधा घंटा 1 घंटे की होती है, तो वो तो 1 घंटा चाहता ही है, लेकिन उसके पीछे आप नहीं समझ पाते कि कितना टाइम जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यार लाइक सब्सक्राइब तो बनती है। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये मैं देख रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं होती, तो सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग बना चुके थे सेंड मैसेज का फीचर, अभी हम लोग बनाएंगे गेट मैसेज का फीचर। अभी देखो हम लोग एक काम करेंगे। ठीक है, हमारी जब मैसेजेस रहेगी, अभी अगर मैं इधर चलूँ और ये कौन सा अकाउंट से हम लोग लॉगिन है, कुमारी के नाम से लॉगिन है, तो यहाँ पे चल के कुमार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो हम लोग मैसेज शो करेंगे वो रियल टाइम में अपडेट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे मैसेज सेंड करें तो वो मैसेज इमिडिएटली यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर क्या होती है कि वो एक स्ट्रीम बिल्ड करते हैं और जितना बार भी मैसेज उसके अंदर चेंज होगा उसको ला के वहाँ पे दिखाएगा। तो स्ट्रीम बिल्डर के हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। देखो यहाँ पे सजेशन में ही आ गया हम लोग का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से नहीं सेंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखना आपको स्ट्रीम। रिटर्न में क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रीम रिटर्न करेंगे और रिटर्न टाइप क्या देंगे हम लोग, लिखते हैं लिस्ट ऑफ
लिस्ट ऑफ चैट मॉडल हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे एक काम और करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं और स्नैपशॉट डॉट टू लिस्ट अगर करके आए, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे लिस्ट मॉडल हो गया। हम लोग यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं, डीबी कलेक्शन के अंदर गए, ठीक है, चैट से के अंदर गए, रूम आईडी, जो भी रूम आईडी में हम लोग इंटर हुए हैं वो चाहिए हम लोग को, और रूम आईडी हम लोग को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रूम आईडी, ये हो गया हमारा रूम आईडी, और ये चीज़ को नहीं, ये इसको हटाओ यहाँ से। नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, टारगेट यूज़र की आईडी लेंगे और उसको हम लोग रूम आईडी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और जो भी रूम आईडी आएगा वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे और फिर मैसेजेस में जाएंगे और वो मैसेज को टाइम के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे ताकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आता रहे, ठीक है। और उसके बाद एक सिंपल सा कोड लिखना है, डॉट स्नैपशॉट डॉट मैप के अंदर स्नैपशॉट और स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आएगा उसको हम लोग चैट मॉडल के हिसाब से उसको रिटर्न कर देंगे लिस्ट बना के, कहाँ, स्ट्रीम में, ठीक है। स्ट्रीम हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। देखो ये सिंपल सा फंक्शन है, उतना कोई समझने में मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको अगर इस तरह से कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो क्या क्या मैंने सारी जितनी भी स्नैपशॉट आ रही है उसको हम लोग मैप करके एक लिस्ट बनाकर रिटर्न कर रहे हैं ताकि हम लोग को एक लिस्ट मिला। अब ये जो हम लोग स्ट्रीम रिटर्न कर रहे हैं उसको अभी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखो फंक्शन बढ़िया से देख लो ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। टाइम इसीलिए यूज़ किए ताकि जितना ही मैसेज करें वो एक टाइम बाय टाइम है कि जो सबसे लास्ट में मैसेज किया गया है वो सबसे ऊपर चल जाएगा और जो अभी मैसेज हुआ वो अभी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं चैट पेज में। यहाँ पे रहा हमारा चैट पेज, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग चैट शो करवा रहे हैं। ये देखो ये हमारी चैट वाली है, एक हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं और जितना भी है उसको हम लोग हटा देते हैं। लिस्ट व्यू को भी हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रीम बिल्डर। देखो सजेशन में आ गया, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीम बिल्डर और मैं इसी को आगे करता हूँ, ठीक है। अभी जो एरर है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए देखो मैंने क्या किया, स्ट्रीम बिल्डर और उसके अंदर लिस्ट ऑफ मॉडल, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग स्ट्रीम बना रहे हैं तो लिस्ट ऑफ मॉडल, अगर इसको आप हटा भी दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ये समझा करो, ठीक है। ये मैं लगाता हूँ इसीलिए ताकि पता चले कि इसको कभी जाके ये नहीं दिक्कत हो कि हाँ अगर मॉडल चेंज हो गया तो यहाँ पे भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा। देख के ही पता चल जाएगा कि ये जो मॉडल, ये जो विजिट है वो क्या कर रही है, एक लिस्ट बना रहा है चैट मॉडल के नेम से, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रीम में आपको वो फंक्शन देना है जो हम लोग फंक्शन अभी बनाए हैं। कौन से फंक्शन, चैट कंट्रोलर के अंदर गेट मैसेज नाम से हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक काम करता हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक कट ही कर लेता हूँ। एक मिनट रुक जा, हम लोग इसको 1 बाय 1 लिखेंगे, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मैंने कट कर लिया, ठीक है। इसको भी हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैंने लिखा सिर्फ स्ट्रीम बिल्डर। अब बोल रहा है स्ट्रीम क्या लेता है, स्ट्रीम एक स्ट्रीम लेता है, ठीक है। इसको रिक्वायर्ड होती है स्ट्रीम, और स्ट्रीम हमारा क्या है, हम लोग स्ट्रीम में वो फंक्शन देंगे जिस फंक्शन के हेल्प से हमारे पास डेटा आ रही है। तो वो फंक्शन देखो मैंने ये चीज़ बनाई, ये वाली, तो ये फंक्शन को देंगे तो वो कहाँ है, वो हमारा चैट कंट्रोलर के अंदर गेट मैसेजेस, और ये लेता है हमारा टारगेट आईडी। अब टारगेट आईडी हमको कहाँ से मिलेगा, तो देखो हम लोग जब ये इसको पहले यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो हम लोग ने जब यह पेज लोड किया था तो एक यूज़र मॉडल लेते हैं हम लोग, और यूज़र मॉडल के अंदर हमारे यूज़र की आईडी आता है। तो यूज़र मॉडल डॉट आईडी हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देता है हमारे पास बिल्डर। बिल्डर में क्या होता है, बिल्डर में आप लिखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, सॉरी
यहीं से हम लोग इस तरह से ला सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्लैश कॉमा स्नैपशॉट। ओके, इतना लिख दिए। अब हम लोग को करना है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा, 1 मिनट, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कुछ कंडीशन। देखो ये स्नैपशॉट है, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। सबसे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये कौन सा कंडीशन मैंने लगाया। देखो ये मैंने डबल ब्रैकेट ऑन किया था, यहाँ पे मैंने लगाया कि स्नैपशॉट कनेक्शन स्टेटस डॉट वेटिंग, यानी कि जब ये लोड ले रहा होगा, ठीक है, जब ये लोड ले रहा होगा तो हम लोग एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाएंगे। शो करवा दिए। जब हमारे पास लोडिंग में कोई एरर आ गया, यानी कि डेटा फेच नहीं कर पाया, तब हम लोग वो एरर शो करवाएंगे। और जब मैसेज ही नहीं है कोई, या फिर स्नैपशॉट न ला रहा, तब हम लोग नो मैसेज रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। एल्स, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते थे। एल्स करने के बाद हम लोग अपनी जो डेटा है उसको रिटर्न करवाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एल्स के अंदर आकर ये कोड को मैंने पेस्ट किया, ठीक है, ये कोड को पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि एल्स के अंदर पोस्ट किया, लिस्ट व्यू वेल्डर मैंने बनाया और रिवर्स इसका ट्रू कर दिया। रिवर्स मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आइटम काउंट को स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, स्नैपशॉट में जितना भी डेटा की लेंथ होगा उतना आइटम यहाँ पे बिल्ड होगी। आइटम बिल्डर में हम लोग क्या किए, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स दिए। अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए। स्नैपशॉट की स्पेलिंग जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। अब एक ही जगह है तो एक जगह मैं इस तरह से चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल कंट्रोलर को प्रोफाइल कंट्रोलर आई थिंक, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए ट्रू कर देते हैं। और टाइम डेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 AM। ओके, अभी देखो हमारे पास क्या हुआ। अभी अगर मैं एक बार रीलोड करूँ ये ऐप को, अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन मैं अभी सब समझा देता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं रहेगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ इस पे और मैं क्लिक करता हूँ इस पे। ठीक है, अभी देखो कोई भी मैसेज नहीं दिखा रहा है। मैसेज तो दिखाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहा है। एक काम करते हैं कि जितने भी मैसेज वाली चीज़ें थी ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो चैट को ही पूरा डिलीट कर देते हैं और फिर से हम लोग चैट क्रिएट करेंगे। शायद कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। चैट्स डिलीट, वो डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग को चैट सेंड करने वाली जो बटन है ना, ये वाला, यहाँ पे आकर हम लोग क्या कर रहे हैं, किधर गया, ये रहा, ये हम लोग चैट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ चैट सेंड मैसेज। अभी हम लोग एक मैसेज बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ वापस। और हम लोग किस पे हैं, अभी हम लोग कुमारी के नेम से बनाए हुए हैं। अब हम लोग कुमार पे मैसेज भेजते हैं। एक यहाँ पे मैं लिखूँगा हाय सेंड। अब जैसे मैंने हाई लिख के सेंड किया, और 2-3 मैसेज और लिख के भेज देते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि ये सारी मैसेजेस जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में टाइपिंग करके बहुत स्पीड में भेजा, तो ये भी पता चल जाएगा क्या हमारी यूज़र अगर वो स्पैम करता है तो कोई दिक्कत होती है क्या। चैट के अंदर आए, चैट के अंदर एक रूम क्रिएट हुआ, रूम के अंदर बहुत सारी मैसेजेस आई है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, यहाँ पे GDFG मैंने जो भी ऐसे टाइप किया था वो लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, अगर एक बार हम लोग इसको देखें तो स्ट्रीम बिल्डर के अंदर हमारे पास यूजर की मॉडल जा रहा है, वो भी ठीक है। मॉडल जा रहा है तो हमारे पास यहाँ पे यस नाम आ रहा है कुमार लिख के। यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग सारी चीज़ें सही से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास चैट्स हैं, तो क्या यहाँ पे चैट्स लिखा हुआ है? यस। चैट्स के अंदर हमारे पास रूम आईडी, तो रूम आईडी हम लोग बना लिया। फिर मैसेजेस, मैसेजेस का स्पेलिंग तो गलत नहीं ना लिखा है वहाँ पे, यहाँ पे आकर पेस्ट करते हैं। आई थिंक मैसेजेस का स्पेलिंग गलत था यार, एक बार रिलोड करते हैं। फिर ओके, हम लोग को यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ टाइम, लेकिन हम लोग ने क्या लिखा है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हम लोग का जो मैसेज है उसमें लिखा हुआ टाइम स्टैम्प, ठीक है। टाइम स्टैम्प लिखा हुआ, और टाइम स्टैम्प में हम लोग कोई भी टाइम को ही इंटर नहीं करवा रहे हैं। एक सेकंड, इसको अगर मैं इधर कर लूँ तो देखो टाइम स्टैम्प में हम लोग का नल आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, जब भी आपको एरर आए तो एक बार आकर देख लो कि जितना भी पैरामीटर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो सबकी वैल्यू सही है कि नहीं है। तो जितना बार भी हम लोग मैसेज लिखें किसी में भी टाइम नहीं गया, इसीलिए हम लोग की डेटा नहीं आ पा रही है। तो एक काम करना पड़ेगा कि सेंड मैसेज में जाकर यहाँ पे टाइम में जाकर हम लोग को लिखना पड़ेगा डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब एक काम और करना पड़ेगा कि फिर से हमको पूरा मैसेज डिलीट करना पड़ेगा, तो फिर से पूरा मैसेज डिलीट कर लेते हैं। चैट्स डिलीट, ओके। फिर से हम लोग मैसेज भेजेंगे कुमार पे जाकर। यहाँ पे मैं फिर से जल्दी जल्दी मैसेज भेजना स्टार्ट करता हूँ, और अभी चेक करेंगे कि हमारी जो मैसेजेस है वो उसका टाइम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस पर क्लिक किया मैंने, मैसेज पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक किया मैंने। अभी अगर देखें तो देखो हमारे पास टाइम भी आ रहा है, सब पे टाइम आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग को टाइम स्टैम्प को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और हमारा कोड जो है इसमें आकर इसके टाइम के जगह पे टाइम स्टैम्प डाल देना है। अब देखो हमारा जितना भी मैसेज था वो सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, देख सकते हो आप, ठीक है। ये देखो अभी मैं अगर कुछ लंबा सा लिख के भेजूँ तब देखते हैं कि हमारा कोई प्रॉब्लम होती है क्या। सेंड पे क्लिक किया, अभी देखो लंबा मैसेज भी आ गया। अभी हमारा मैसेज सही से शो नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं पैडिंग लगाता हूँ सही से। तो बॉडी में आकर यहाँ पे मैं लगाता हूँ ओनली, ओनली लगाने के बाद बॉटम से मैं दूंगा 70 का पैडिंग। यस, अब सही लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया। और टॉप से मैं दूंगा 10 का पैडिंग, लेफ्ट से मैं दूंगा 10 का पैडिंग, राइट से मैं दूंगा 10 का पैडिंग। ये देखो सही लग रहा है। अब नीचे जितना भी चीज़ आप लिखते जाओ, जो भी चीज़ें लिखना है लिखते जाओ, देखो मैसेज हमारा आता जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग मैसेज तो ला दिए, ठीक है। जितना भी मैसेज है वो आ भी रहा है, और वो रियल टाइम में आ रहा है, यानी कि जैसे हम लोग सेंड कर रहे हैं वैसे ही आ रहा है। अब हमारे पास बहुत सारा काम है कि सबसे पहले यहाँ पे डेट को शो करवाना है। तो देखो डेट अगर मैं अभी लिखूँ यहाँ पे, इसी तरह से लिखूँ मैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे लिखते हैं टाइम स्टैम्प, एंड ये लगा देते हैं और सेव करोगे तो आपके पास देखो टाइम स्टैम्प कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमको इसको एक्चुअल टाइम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। अब इस तरह से हम लोग टाइम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ताकि इसमें पता चल जाए सारी चीज़ें, इसमें डेट भी है, टाइम भी है, एवरी सेकंड रिकॉर्ड होती है कि कौन सा सेकंड में आपने इसको सेंड किया था। यानी कि एक दूसरे से अगर आप तुरंत ही टाइप करोगे ना
फिर भी यहाँ पे डिफरेंट रहेगा सारी चीज़ का नंबर, यानी कि कभी भी ये रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। अगर मान लो कि मैंने क्या करता, मैं सेकंड में रिकॉर्ड करता, यानी कि 9:08:10, इस तरह से अगर मैं टाइम को रिकॉर्ड करके यहाँ पर रखता, तो कितना लोग ये भी हो सकता है कि 1 सेकंड में 4-5 मैसेज भेज दे फटाक फटाक लिख के। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन पहले गया था कौन बाद में गया था? उसमें तो अरेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग टाइम की जो फॉर्मेट रखते हैं वो इस तरह से रखते हैं ताकि इसमें कभी भी ये जो स्ट्रिंग है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला हम लोग डेटा को रियल टाइम में चेंज करने के लिए इस तरह से हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्नैपशॉट, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक मिनट रुक गया, इसके लिए हम लोग एक पैकेज यूज़ करते हैं डेट फॉर्मेट करने के लिए। वो पैकेज का नाम अभी मैं बताता हूँ आपको। वो पैकेज के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है INTL, ठीक है। और ये वाला पैकेज को आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और ये छोटा सा पैकेज है लेकिन बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ से आकर इस पे आकर इसको इंपोर्ट कर दो, और यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ फॉर डेट एंड टाइम फॉर्मेट। ठीक है, ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आकर अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको इंपोर्ट करना है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या मैंने एक डेट टाइम का एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रख दिया टाइम स्टैम्प। ठीक है, उसमें मैंने डेट टाइम डॉट पार्स इस तरह से लिखकर जो हमारे डेटा आ रही है, डेट टाइम वाली जो डेटा आ रही है उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए ताकि वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाए। पहले तो हम लोग उसको स्ट्रिंग बनाए थे, फिर हम उसको डेट टाइम बना लिए, क्योंकि हमारी जो डेटा आ रही है वो स्ट्रिंग में आ रही है। अगर आपको दिखाऊं तो ये जो हमारा है ये देखो स्ट्रिंग है, लेकिन हमको डेट टाइम चाहिए थी, इसीलिए हम लोग ने डेट टाइम में उसको कन्वर्ट किया। फिर हम लोग उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, तो फॉर्मेट के लिए हम लोग लिखेंगे डेटा डेट फॉर्मेट, और यहाँ पे एच मतलब आवर्स मिनट इस तरह से लिखना है, और इसको फॉर्मेट में डेट टाइम स्टैम्प दे देना है बस। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, और अगर मैं यहाँ पे अब इसके जगह पे फॉर्मेटेड डेट टाइम को यूज़ करूँ, फॉर्मेटेड डेट टाइम अब सेव करूँ, तब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारी जो डेट टाइम है वो बढ़िया से आ रही है कि कब कौन सा मैसेज भेजा गया है। अब देखो 11:29 में ये भी भेजा गया, सारी मैसेजेस 11:29 में भेजे गए, लेकिन जो इसका अरेंजमेंट है वो कभी भी गड़बड़ाएगा नहीं। जो मैंने आपने पहले भेजा वो पहले दिखाई देगा। ओके, अब एक काम और करते हैं कि हम लोग अब दूसरी आईडी से लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारी मैसेज स्टोर है कि नहीं, उसमें हमारा मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो अभी हमारी जो आईडी है वो कुमारी से नाम से लॉगिन है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरी आईडी लॉगिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉग आउट पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ kumar@gmail.com, और यहाँ पे हमारा पासवर्ड, और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा लॉगिन हो गया। अब हम लोग अगर चलें कुमारी वाला चैट में, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ओके सारी मैसेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग भी मैसेज भेजेंगे। ठीक है, मैं भी मैसेज भेजता हूँ यहाँ पे उसी तरह से लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रहा है कि देखो अब ये नहीं पता चल रहा कि उसने कौन सी मैसेज भेजा था, मैंने कौन सा मैसेज भेजा। हमारी मैसेज इस तरह आना चाहिए, इस तरह राइट साइड में आना चाहिए, उसका मैसेज लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो ये चीज़ को करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बनाया था इज़ कमिंग मैसेज नाम से, और इसको मैंने ट्रू लिखा है। तो इसको अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैसेज कमिंग है, कौन सा मैसेज आउट गोइंग वाला। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्नैपशॉट डॉट डेटा इंडेक्स डॉट
इंडेक्स डॉट और क्या लगाएंगे, इंडेक्स डॉट, एक सेकंड, इंडेक्स डॉट सेंडर आईडी, सेंडर आईडी, सेंडर आईडी, यस, इक्वल टू अगर सेंडर आईडी इज इक्वल टू हमारी आईडी से मैच करता है, यानी कि अगर वो हम लोग ने भेजा है, ठीक है, तब वो ट्रू रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इज़ कमिंग अगर बात कर रहे हैं तो इज़ कमिंग, ओके। अभी एक बार हम लोग ट्राई तो बनता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल कंट्रोलर, प्रोफाइल कंट्रोलर आई थिंक ऊपर इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो हम लोग उसको ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे आकर प्रोफाइल कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट प्रोफाइल कंट्रोलर, और फिर नीचे आकर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर जो करंट यूजर है, ठीक है, उसकी आईडी जो होगा उसको हम लोग वैल्यू डॉट आईडी, उसकी आईडी मैच करवाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी उल्टा हो गया, ठीक है, कि जिसने जो उधर से आया वो इधर चला गया, जो इधर से आया वो इधर चला गया, ये उल्टा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू, ओके। या फिर हम लोग इसको चेंज कर सकते थे, रिसीवर आईडी इक्वल टू इस टाइप से। अब हमारे मैसेज सारे सही से शो हो रहा है, यानी कि जो रिसीवर की आईडी जो रिसीव कर रहा है, क्या वो हमारी आईडी से इक्वल है? तो जो हम लोग ने रिसीवर आईडी लिया वो अगर हमारी आईडी से बराबर होगा तो यहाँ पे इक्वल क्या इधर दिखाई देगा। अगर अभी मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो, अभी मैं मैसेज सेंड करूँगा तो ये मैसेज इधर दिखाई देगा, और जो उधर से मैसेज आएगा वो इधर दिखाई देगा, ठीक है। अभी एक काम और करते हैं कि इसको 2 एमुलेटर पे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो जल्दी से मैं एक और एमुलेटर बना के आता हूँ। तो मैंने 2 एमुलेटर ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ दूसरी आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम देकर उसको रजिस्टर करते हैं, और यहाँ से मैं साइन अप, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक और बंदा आना चाहिए, ठीक है। अभी एक बार साइन अप हो जाए, हो गया, एक बार मैं वापस आऊँगा तो यहाँ पे देखो 3 लोग हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे भी शो करूँ तो यहाँ पे अगर मैं नीतीश के ऊपर मैसेज करना चाहता हूँ, हेलो लिखकर सेंड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कुमार पे जाऊँ तो ये देखो इधर हेलो आ गया। अगर इधर से लिखूँगा यस और सेंड करेंगे तो इधर देखो रियल टाइम में आ रहा है, ये नहीं कि कोई लोडिंग हो रहा है, कुछ नहीं, रियल टाइम में सारी चीज़ें आ रही है। देखो जितना बार मैं मैसेज सेंड करूँगा उधर रियल टाइम में आता जाएगा, देखो आ रहा है ना सारी चीज़ें। और इधर से भी अगर मैं कुछ सेंड करूँ तो उधर भी रियल टाइम में सारी चीज़ें जाती रहेगी कि हाँ उधर से कुछ सेंड किया जा रहा है। अरे यहाँ पे एक मैसेज हमारा ब्लैंक कैसे सेंड हो सकता है यार, ब्लैंक सेंड, अच्छा स्पेस डाल के हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। देखो एक ग्लिच है हमारी ऐप में कि हम लोग स्पेस को भी सेंड कर पा रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो ये चीज़ को भी हम लोग बाद में फिक्स करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए देखो ये एक बग हम लोग को पता चल गया जो कि हम लोग को फिक्स करना है कि स्पेस सिर्फ लिखें तो भी वो सेंड हो रहा है, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट्स है वो हम लोग शो करवाएंगे कि जिस से उसने बात किया है उसका ही सिर्फ कॉन्टेक्ट शो होगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।